नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस भवन में हुआ संगोष्ठी सभा का आयोजन। लॉकडाउन से एक दिन पूर्व बाजार में उमड़ी भीड़। और राखियों का बाजार सजा, लॉकडाउन से व्यापार होगा प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। महापुरुषों की जयंती और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती और प्रदेश के वरिष्ठ नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा एवं कांग्रेसी जनों ने महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डाला। आज हमारे देश के शहीद बाल गंगाधर तिलक जी और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज जयंती है। आज उनकी जयंती के लिए हम सब उनकी सोच के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि जो उनकी सोच है उनको साकार करना है। उनकी जो प्रेरणा मिली है, उन्होंने जो देश के लिए किया और आगे जो हमको करना है, जो वो संदेश दे के गए, उनका पालन करना है। उसी बाबत आज शहीद बाल गंगाधर तिलक और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई गई कांग्रेस में भवन में, और यहाँ पर आकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प रखे गए हैं। और साथ ही साथ में आज बिसाहूदास महंत जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो आज उनकी पुण्यतिथि भी है। उस पर भी हमने आज पुष्पांजलि कांग्रेस भवन में उनको श्रद्धांजलि दी है। और ये जो शहीद हैं हमारे देश के, जो ये इनकी जो बातें हैं, इन्होंने जो प्रेरणा दी है, आज उनको पालन करना, उनकी सोच के अनुसार हमको देश को आगे ले जाना, ये सब हम आज कर रहे हैं। संगोष्ठी सभा का संचालन शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव सूर्यकांत जैन ने किया। कार्यक्रम पश्चात तिलक वार्ड में स्थापित बाल गंगाधर तिलक की कांस्य प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा गुरुद्वारा चौक स्थित शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नगर निगम सभापति हरिनारायण धकेता, पार्षदगण, कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद ही बाजार में भीड़ बढ़ गई, जगह जगह रास्ते जाम हुए। राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने 23 जुलाई की मध्य रात्रि से 29 जुलाई की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही बाजार में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई देने लगी है। इस बार लगने वाले लॉकडाउन में केवल 4 घंटे की आवश्यक दुकानों को संचालन की छूट दी गई है। यही वजह है कि लोगों ने 7 दिन के बंद के लिए अभी से ही खरीदारी करनी शुरू कर दी है। बाजार में एकाएक उमड़ी भीड़ के चलते कई जगहों पर जाम की स्थिति भी निर्मित होती रही। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग करना भी कई लोग भूल गए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते कई जिलों के निकाय क्षेत्रों में 7 से 14 दिनों तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी के तहत राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में 23 जुलाई की मध्य रात्रि से लेकर 29 जुलाई की मध्य रात्रि तक टोटल लॉकडाउन किया गया है। इस बार साफ कर दिया गया है कि अब की बार लगाए जाने वाले लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त सख्ती बरती जाएगी। वहीं बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आवश्यक सामानों की खरीदी के लिए सुबह 10 बजे तक ही छूट दी गई है। आवश्यक सामानों में दूध, पेट्रोल, गैस, स्वास्थ्य सुविधा को शामिल किया गया है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के चौखड़िया पारा में स्व सहायता समूह की महिलाओं और वार्ड वासियों द्वारा पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य को लेकर राजनांदगांव शहर के चौखड़िया पारा में वार्ड वासियों और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने छायादार एवं फलदार पौधे रोपे। वार्ड पार्षद चंपू गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पौधा
तुमर द्वार योजना के तहत मोहल्ले वासियों ने अपने अपने घर द्वार के सामने पौधारोपण कर वार्ड को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि वार्ड वासियों ने पौधे रोपकर पौधों को पेड़ बनाने का संकल्प भी लिया है। शुरुआत की स्थिति का कोई कारण नहीं है, पेड़ लगाना है। एक वृक्षारोपण के हिसाब से और सरकार की योजनाएं भी है कि हर घर में एक पेड़ लगना चाहिए, प्रदूषण को ध्यान में रखते हैं। तो बहुत अच्छी खासी खुली जगह है, बहुत अच्छी खासी खुली जगह है। अगर इस जगह को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं गाँववासियों के लिए, तो एक ही विकल्प होता है कि इस जगह पर बढ़िया पेड़ लगा के जगह की भी सौंदर्यीकरण हो, जगह भी सुरक्षित रहे, ताकि भविष्य में एक बस्ती के हित में एक बहुत अच्छा है यहाँ पर छाया लोगों के साथ उठना बैठना, अगर छोटा मोटा कोई भी अगर कार्यक्रम है हो सकता है, इसके साथ हम लोग ये पहल की। हरियाली का संदेश देते हुए वार्ड वासियों और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने पौधारोपण किया है। इस मौके पर 100 से अधिक फलदार एवं छायादार पौधे का रोपण किया गया। वार्ड नंबर 41 में ना पौधारोपण कर रहे हैं महिला समूह के द्वारा और वार्ड वासियों के द्वारा कि यहाँ हरा भरा रहे, छाया है ना। और क्या है, पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। ये सभी को लिए सुविधा है, बच्चे बड़े बूढ़े सब यहाँ आराम से बैठ सके, ठंडी हवा खा सके। इस मौके पर वार्ड वासियों ने बरगद, आम, जामुन, इमली सहित अन्य प्रजाति के 100 से अधिक पौधे रोपे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व इस मोहल्ले में रोपे गए पौधे कुछ शरारती तत्वों ने उखाड़ फेंका था, जिसका विरोध वार्ड वासियों ने किया था। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राखियों का बाजार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे
बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हों तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में राखियों का बाजार सज चुका है, लेकिन एक सप्ताह के लॉकडाउन के चलते इसमें रुकावट साबित हो सकती है। आगामी रक्षाबंधन को लेकर राजनांदगांव शहर में राखियों का बाजार सज गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष स्थानीय स्तर पर ही बनी राखियां बाजार में दिखाई दे रही है। वहीं चाइनीज़ राखियां बाज़ारों में नहीं पहुंची हैं। शहर में राखियों का बाजार सज गया है और राखियों की खरीदारी भी बहनें कर रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते 23 से 29 जुलाई तक किए गए लॉकडाउन में अब लगभग एक सप्ताह के लिए राखियों का दुकान बंद हो जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद महज 2 दिन का व्यापार ही शेष रहेगा, क्योंकि आगामी 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में 30 तारीख को ही बाजार खुलने की उम्मीद है। लॉकडाउन खुलने के बाद महज 2 दिनों के भीतर राखियां लेकर अन्य जिलों में रह रहे अपने भाइयों तक राखियां पहुंचाना संभव नहीं हो पाएगा। प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन में 3 दिन पूर्व दी गई छूट में भी राखियों की दुकान में भीड़ नहीं रही, जिसकी वजह से राखियों का व्यापार करने वाले व्यापारियों में चिंता भी दिखाई दे रही है। लॉकडाउन खुलने के महज 2 दिन के भीतर राखियों के व्यापार से व्यापारियों के सामने लागत निकाल पाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ नगर पालिक परिषद में टेंडर फार्म विवाद थाने तक पहुंच गया है और सीएमओ और ठेकेदार ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। डोंगरगढ़ नगर पालिका में टेंडर फार्म का विवाद थाने तक पहुंच गया है। ठेकेदारों व सीएमओ ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
नगर पालिका के सीएमओ ने जाति सूचक गाली गलौज देने का डोंगरगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं ठेकेदार ने एसपी के पास शिकायत भी की है। डोंगरगढ़ नगर पालिका में शहर के विकास कार्यों के लिए निकाले गए टेंडर फार्म को लेकर पूरा विवाद उपजा, जिससे ठेकेदारों एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद हुआ था। सीएमओ एवं इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल मैंने ऐसे ही सुना था, बट आज अभी एक कंप्लेनेंट आया था जिसने ये बताया कि कल डोंगरगढ़ नगर पालिका में टेंडर को फॉर्म को लेकर कुछ आपस में विवाद हुआ है सीएमओ और ठेकेदार और बाकी ऑफिस स्टाफ के बीच में। उसके संबंधित उसने आवेदन दिया हुआ है। मैंने एसडीओपी को मार्क किया हुआ है और शिकायत की जांच कराएंगे क्या है उसके बारे में, फिर फाइंडिंग जैसी होगी फिर देखेंगे। नगर पालिका सीएमओ है, इन्होंने कल एक आवेदन दिया था जिसमें किसी कारण से विधायक निवास गया था, वहाँ से वापसी आते समय आशीष अग्रवाल और विजय अग्रवाल ने उनका रास्ता रोककर उनसे बदतमीजी की और गंदी गाली दी है। इस पर हमने थाना में अपराध धारा 296, 506, 348, 34 पंजीबद्ध कर विवेचना में किया। डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में शहर के 7 जगहों पर विकास कार्यों के लिए नगर पालिका द्वारा टेंडर निकाला गया था। वहीं 20 जुलाई को टेंडर फार्म देने की तारीख तय की गई थी। ठेकेदार विजय अग्रवाल एवं आशीष अग्रवाल ने टेंडर फार्म नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका में जमकर हंगामा किया। नगर पालिका के सीएमओ हेमशंकर देशलहरा ने जाति सूचक गाली देकर जान से मारने की धमकी दिए जाने संबंधी थाने में शिकायत की है। गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दिया है और कल ऑफिस में आने पर जान से मार दूंगा का करिए। इसकी शिकायत आपने थाने में की? हाँ, इसकी शिकायत मैंने थाने में कर। सर, ठेकेदारों का आरोप है कि आप लोग अपने चहेतों को काम दिए गए दबाव में आके कांग्रेसी नेताओं के, इस तरह का आरोप लगाया। मैंने जितने भी आवेदन आया था सब में दस्तखत करके आ गया था। मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर बोलो ऊपर बिग बॉस से ऑर्डर नहीं है, मैं नहीं देता। और जो 20 तारीख को पोला का कार्यक्रम था ना, बोले 3,500 रुपये खर्च हुआ, इसका बिल आते तो बोले कमीशन में एडजस्ट कर दूंगा। फिर 10,000 रुपये मांगने लगा, बोले 10,000 रुपये एडजस्ट कर दूंगा, कमीशन में तुमको दे दूंगा। और टेंडर फार्म भी नहीं दिया गया, घुमाया गया और जान से मारने की मुझे धमकी दी गई। उसने रिपोर्ट लिखा जाति सूचक गाली दी, जाति सूचक को धमकी दी कि मैं जाता हूँ तो अपनी रिपोर्ट लिखाऊंगा और एसटी कोर्ट में तो अंदर करा दूंगा। और जान से मारने की मेरे को धमकी दिया और मुझे टेंडर फार्म भी नहीं दिया गया, मेरे को सब पैसा मांगता है। सीएमओ की शिकायत पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं इस संबंध में ठेकेदार विजय अग्रवाल का कहना है कि सीएमओ हेमशंकर देशलहरा और इंजीनियर विजय मेहरा कांग्रेसी नेताओं से मिलीभगत कर उनके चहेते ठेकेदारों को टेंडर फार्म दे दिए हैं और झूठी रिपोर्ट लिखाई है। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में मोहारा, भर्रे गांव, सिंगदई आदि गांवों में हरेली पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश सहित जिले में हरेली का पर्व सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में ग्राम सिंगदई, मोहारा और भर्रे गांव सहित अंचल में भी हरेली की धूम रही। हरेली त्यौहार से छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और पारंपरिक पर्व हरेली को माना गया है। हरेली पर्व के मौके पर किसानों ने अपने कृषि औजारों की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना की। इसी तरह बुरी नज़रों से बचने के लिए हर घर के मुख्य द्वार पर नीम की टहनी लगाई गई, जिसके एवज में किसानों ने नीम की टहनी लगाने वाले ग्वालों को शेर सीधा भेंट स्वरूप दिया। जानकारों की माने तो बारिश के मौसम में छोटे छोटे कीटाणु जीवाणुओं के प्रकोप को घर के भीतर जाने से रोकने के लिए नीम की टहनी लगाए जाने की परंपरा है। कहीं कहीं इसके साथ ही दीवार पर गोबर से पुतला पुतली का चित्र भी बनाते हैं। साथ ही इस दिन किसान खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले कृषि औजारों हल, हसिया, कुल्हाड़ी, रापा, धमेला आदि की पूजा अर्चना करते हैं। हल जोतने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बैलों का आकर्षक श्रृंगार करते हैं और लोदी खिलाई जाती है। ग्रामीण अंचलों में बांस से बनी गेड़ी पर चढ़ने का आनंद बच्चे लेते हैं। इसी तरह ग्रामीण खेल फुगड़ी, खो खो, कबड्डी, बिल्लस आदि का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।